जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। साथियों, इससे पूर्व मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसे आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसे देख सकते हैं। अभी हम पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन आपके सामने है, हिटलर, टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, टॉल्स्टॉय। पूरा नाम लियो टॉल्स्टॉय आपको देखने को मिलेगा। इसका दूसरा, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो दोस्तों वही है, इंग्लिश में इसका वार एंड पीस दे दिया है, तो लेखक तो वही होंगे, लियो टॉल्स्टॉय ही। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपका है वह दास कैपिटल के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने हिटलर है, टॉल्स्टॉय है, कार्ल मार्क्स है और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब जो आपका होगा वो ऑप्शन सी होगा, कार्ल मार्क्स। आप लोग भी चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब शेयर कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? साथियों, यहाँ गलती से बोलते लिखा गया है, लेकिन ये है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, ऑप्शन है केरेंस्की, ऑप्शन बी में है स्टालिन, ऑप्शन सी में लेनिन और ऑप्शन डी में इनमें से कोई ना। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो आपका होगा लेनिन होगा, जो कि ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न आपका है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की जो बाइबिल है वो किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा दास कैपिटल है, तीसरा अप्रैल थीसिस है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, याद रखिएगा कि समाजवादियों का बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रूस, जर्मनी, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वो रूस में हुआ था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। छठा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने हैं चार, रूस में, जर्मनी में, चीन में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी है, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, तो इसलिए आपका राइट आंसर जर्मनी होगा। सातवां प्रश्न आपका है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है जनवरी 1905, ऑप्शन बी है फरवरी 1917, ऑप्शन सी है 1917 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी नवंबर 1917 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया। यदि साथियों आप मैथ का भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन लेके आऊँगा जो सीधे आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। आपका अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल से आपको हर बार एक न एक प्रश्न आ जाते हैं, तो इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था उसके लिए आपको ऑप्शन है 1905, 1917, 1867, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है, 1867। दास कैपिटल का प्रकाशन जो हुआ था वो 1867 ईस्वी में हुआ था। तो साथियों, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए है रूस और इटली, ऑप्शन बी है रूस और जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस और चीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका सही जवाब जो होगा वो रूस और जर्मनी होगा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, तो आपका ये सही जवाब है। उसके बाद 10वां प्रश्न आपके लिए है
किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? यानी साम्यवाद के संस्थापक, साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक जो थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है स्टालिन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन बी होगा। कार्ल मार्क्स को साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक माना जाता है, या साम्यवाद के संस्थापक कौन है? तो कार्ल मार्क्स ही है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो आपका है वो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है स्टालिन, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ऑप्शन सी है लेनिन, ऑप्शन डी है इनमें से नहीं कोई नहीं। तो साथियों आपका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स देख रहे हैं वही साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? यानी रूस में कृषक दास प्रथा था उसका अंत कब हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1860 और ऑप्शन डी जो है आपका इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका सही जवाब जो है 1861 है, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि रूस में जार का क्या अर्थ है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जार जो है रूस में किसे जार कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है पानी पीने का बर्तन, पानी रखने का पात्र, रूस का सम्राट, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों रूस में जार जो रूस के सम्राट को कहा जाता है, जार जो वहाँ होता है वही रूस के सम्राट का उपनाम आप कह सकते हैं। जार रूस के सम्राट को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट ओवेन जो था किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको मालूम होगा कि रॉबर्ट ओवेन जो थे वो ब्रिटेन के निवासी थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।